स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिए थे। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्या दे रखा है आप ध्यान से देखेंगे। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। अब इसमें बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, इसका मीनिंग हो गया कि एंगल AOB 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री एंड AOD एंड DOC, तो ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। टू प्रूव में ABCD इज ए रोम्बस। अब स्टूडेंट्स ने जितने भी हैं सब लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं और आपको एक्सप्लेन भी की गई हैं। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में श्योरिटी नहीं है कि उसका ईच एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन ये आपको कंडीशन बताई थी कि भाई इनके जो डायगोनल्स जो आपके हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मीन्स दैट है कि यहाँ पर टू प्रूफ में ABCD इज ए रोम्बस। प्रूफ diagonal AC and BD intersect each other, therefore ABCD is a parallelogram। तो ये आपको ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ABCD, AC and BD is a diagonals। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे होंगे कि ये डिस्टेंस OA इक्वल टू OC गिवन एंड एंगल AOB इक्वल एंगल BOC ईच 90 डिग्री गिवन। थर्ड पॉइंट, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड आपको खुद फाइंड आउट करनी है, वो कौन सी है AOB में और BOC में जो दोनों ट्रायंगल्स में आती है। उसमें आपकी साइड OB जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, उसे आप कॉमन लिखेंगे OB इक्वल टू OB कॉमन। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई SS कॉन्ग्रुएंस रूल, सॉरी SAS, क्योंकि एंगल को हमने यहां पर लिया था SAS। तो AB इक्वल टू BC, जब AB इक्वल टू BC होगा तो इसे हम CPCT से प्रूव कर सकते हैं। तो CPCT से इसे प्रूव कर लिया है सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसमें से AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD। AB equal to DC and BC equal to AD, therefore AB equal to BC equal to CD equal to DA, all sides are equal, therefore ABCD is a rhombus, hence proved। Question number 4, show that the diagonal of a square are equal and bisect each other 90 degree। ये आपका क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग आपको गिवन में लिखना है ABCD be a squares and diagonal AC and BD intersect each other at O। टू प्रूफ में जो डायगोनल्स हैं AC इक्वल BD एंड OA इक्वल OC और OB इक्वल टू OD, और जो डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ में इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू CD, रीजन ABCD इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट है AD इक्वल टू AD
ADA साइड जो है वो आपके ट्रायंगल ABD में है और CDA में है, दोनों ट्रायंगल में है, इसलिए AD इक्वल टू AD कॉमन। एंड एंगल BAD इक्वल एंगल CDA, ईच 90 डिग्री, और स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। सिंस अब आपने ये देखा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, अब इसमें देखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, S, बीच में ये एंगल A, फिर ये साइड, तो SAS से कॉन्ग्रुएंस होंगे, देयरफॉर जो डायगोनल AC इक्वल टू BD बाई CPCT। अब डायगोनल्स इक्वल हो गए। अब इसके बाद में आपको प्रूव करना है, और वी नो दैट, हम जानते भी हैं, सिंस एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, कोई स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स दैट OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो AB इक्वल टू BC साइड ऑफ ए स्क्वायर, और साइड OB इक्वल टू OB कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट OA इक्वल टू OC, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई SS प्रॉपर्टी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मीनिंग हो गया AOB इक्वल एंगल BOC बाई CPCT, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आप जानते हैं AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को मिला करके 180 डिग्री। AOB इक्वल टू BOC 180 डिग्री, जो आपका लिखा है यहाँ पर AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका कैसे आएगा, तो इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो बताई है आपकी AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट AOB प्लस BOC आपका 180 है, तो BOC के प्लेसेस पर हमें क्या लिखना है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि AOB प्लस BOC के प्लेसेस पर AOB दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180, AOB इक्वल टू 180 अपॉन 2 90, तो AOB 90 है, इसलिए BOC भी आपका 90 डिग्री होगा। मीन्स दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल, तो इसलिए आपके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे, और इसका सेंटर का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा। हेंस प्रूव, ये क्वेश्चंस आपके प्रूव करने के लिए हैं, तो ध्यान से इनको समझना होगा, इनकी प्रॉपर्टी को भी समझना होगा।